दूरादेशीपन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करने की, शरीर में रहते हुए विकारी छीछी दुनिया और छीछी विकारी शरीर के लगाव से मुक्त होने की, झूठ बोलने की आदत को मिटाने की, श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करने की, सुप्रीम जस्टिस परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। नई एडॉप्शन, नई पालना, नई स्मृति, नई वृत्ति, नई दृष्टि, ये परिवर्तन हम आत्माओं में हो जाना चाहिए, नया अनुभव होना चाहिए। इसलिए वरदाता परमात्मा वरदान देते हैं कि अब लौकिक अर्थात दैहिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन करो, अर्थात सोचने समझने देखने का परिवर्तन करो तो अलौकिकता का अनुभव करेंगे, तब कहलाएंगे ज्ञानी तो आत्मा, अर्थात वो आत्मा जो ज्ञान को सुनकर ज्ञान को समाती है, प्रयोग में लाती है, उसका स्वरूप बनती है, अनुभव कर अनुभवी मूर्त बनती है। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की शरीर के संबंधों में रहते हुए हद के संबंध अर्थात दैहिक रिश्तों को न देख आत्मा को देखो। समझ मिलती है कि जब आत्मा को देखेंगे तो आत्मा भाई भाई है कि स्मृति से खुशी होगी या फिर रहम आएगा, ये देख कर कि परवश हो उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं तो कैसे इन्हें यहाँ से निकालें और सत्य से परिचित कराएं। आत्मिक भान और आत्मिक दृष्टि होगी तो परवश अज्ञान में अनजान आत्मा पर रहम भावना होगी और अपनी शुभ भावना से उन्हें बदलने की सेवा करेंगे। अपनी वृत्ति दृष्टि को बदल लेना ही अलौकिक जीवन है। जो कार्य अज्ञानी आत्माएं करती हैं वो हम ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते हैं, ये समझ देते मीठे परमात्मा। इसलिए ध्यान रखना है, कहीं भी जाए कहीं भी रहे किसी से भी मिले, हमारे संग का रंग अर्थात परमात्म पालना का रंग औरों को लगना चाहिए, उनके संग का रंग हमें नहीं लगना चाहिए। हमारे द्वारा किए हुए श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म ही विश्व पिता परमात्मा का नाम बाला कर सकते हैं। श्रीमद् प्रमाण किए हुए कर्म विश्व का कल्याण जरूर करते हैं, इसलिए मीठे परमात्मा का नाम बाला करने वाले कर्म ही हम आत्माओं को विश्व कल्याणकारी का टाइटल प्राप्त करने का हकदार बनाएंगे। श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ कर्म कर विश्व कल्याणकारी बनना है। ध्यान खिंचवा रहे मीठे परमात्मा की हमें शरीर में रहते हुए पवित्र बनना है, अर्थात पवित्र जीव आत्मा बनना है। समझ देते हैं कि इस समय कोई भी पवित्र जीव आत्मा नहीं है, इसलिए महात्मा के टाइटल का कोई हकदार नहीं है। सभी पतित हैं, इसलिए सभी परमात्मा को या देवी देवताओं को या धर्म स्थापकों के चित्रों के आगे झुकते रहते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की कोई भी आत्मा अगर पवित्र बन जाएगी तो 5 तत्वों के तमो प्रधान तत्वों से बने शरीर को छोड़ देगी। हम सभी आत्माएं रूहानी रेस में शामिल हैं, रूहानी पुरुषार्थ और याद की यात्रा में तत्पर हैं। इसलिए मीठे शुभ चिंतक परमात्मा निशानियां बताते रहते हैं कि सत्युगी राजाई का वर्षा किन्हें प्राप्त होगा। ये वर्षा परमात्मा इनाम है जो उन आत्माओं को मिलता है जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं। समझ देते हैं मीठे परमात्मा की सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर तीखी रेस करो तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। ड्रामा कैसे चलता है, हम सब कैसे पाठ बजाते हैं, हर बात की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि विस्मृत होकर अपने स्वधर्म के विपरीत जाकर हम सब अपने ही कर्मों के जाल में द्वापर युग से फंसते हैं और अविनाशी रिकॉर्ड प्लेयर होने के नाते अपने ही कर्मों की रिकॉर्डिंग कर उसे कल बाद फिर परवश होकर बजाते हैं। कर्मों की गुह्य गति समझाकर त्रिकालदर्शी बनाकर हम आत्माओं को समझ देते हैं परमात्मा की सोचने से पहले भी सोचो, फिर बोलो और कर्म करो। श्रीमद् प्रमाण है तब करो तो पछताने से बच जाएंगे। समझ देते हैं कि अब अनादि आदि विशेषताओं को धारण करो और श्रेष्ठ पाठ बजाओ। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो 1 सेकंड में परम धाम तक पहुंच जाते हैं। संपूर्ण पवित्र बनने वाली आत्माएं ही वापस लौटकर सत्य की सृष्टि पर आती हैं। बुद्धि में स्पष्ट है कि मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, इसलिए शरीर में रहते हुए देह के भान से और उसके विस्तार से मुक्त अशरीरी अवस्था का अनुभव करना है। निर्बंधन निर्भय बनना है। जैसे सतुगुणी आए थे ऐसे यहाँ बनना है। सातों गुण यूज कर सभी प्रति सतुगुणी आत्मा शरीर में रहते हुए बनना है। सृष्टि रूपी ड्रामा में फिर से आना है, इसलिए जीवन मुक्ति के संस्कार भी बनाने हैं। सत्युग में आत्माएं जीवन मुक्त रहती हैं, उसके लिए समझ मिली है कि ट्रस्टी होकर लौकिक और अलौकिक जीवन में रहना है। सभी को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमद् प्रमाणन के साथ व्यवहार कर रूहानी संबंध बनाना है। जिस्मानी ने कोई फेमिलियरिटी किसी से नहीं, कोई अधीनता नहीं।
पुरुषार्थ और याद की ऐसी अनोखी रेस सिखाकर हेवनली गॉडफादर कहते हैं, खूब तेज गति से रेस कर सत्यु की राजाई का इनाम लो। आखिर वो दिन आया आज जब निराकार परमात्मा ने भगत बन गई आत्माओं की जन्म जन्मांतर की पुकार को सुना और अद्भुत तरीके से सम्मुख आकर मिले। 5000 वर्ष के कल्प में अंतिम 100 वर्षों में सत्य परमात्मा ड्रामा में प्रवेश कर सत्य से परिचित कराकर सत्य की राह दिखाकर सत्य बोलना सत्य कर्म करना सिखाते हैं। हम सब अविनाशी चैतन्य आत्माएं हैं और शरीर विनाशी है, इंस्ट्रूमेंट है जिसे आत्मा यूज़ करती है। इसलिए झूठे देह अभिमान से बाहर निकलने की समझ देते हैं और आत्मा मालिक पर इंस्ट्रूमेंट को कायदे से चलाना सिखाते हैं। ज्ञान से ही सद्गति अर्थात अच्छी गति होती है, स्वर्ग का वर्षा मिलता है, क्योंकि ज्ञान से ही हम सब जीना सीखते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सीखते हैं। ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए निश्चय होना ज़रूरी है कि हम निराकार आत्माएं हैं और हमारे पिता परमात्मा निराकार है। बाप बन पालना दे रहे हैं, टीचर बन श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और सदगुरु बन वरदानों से पुरुषार्थ को सहज कर मंजिल पर पहुंचने की राह दिखा रहे हैं। विचित्र निराकार में निश्चय चाहिए, इसलिए खड़ी खड़ी भूल जाते हैं। आधा कल्प से देह को देखने की आदत पक्की हो गई है, इसलिए नंबरवार ही विचित्र में निश्चय बैठता है और नंबरवार पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए उच्चतम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर सिर्फ 8 आत्माएं पास विद ऑनर बनती हैं और 100 फर्स्ट डिवीजन में आती हैं। हम आत्माएं भी ओरिजिनल में निराकार थी, इसलिए विचित्र बन विचित्र परमात्मा की याद में रहना है। याद रखना है कि इस संगम युग में हम आत्माएं निराकार परमात्मा के सम्मुख हैं। भूलते रहेंगे तो समय से पहले पवित्र नहीं बन सकेंगे, धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। समझ मिली है कि पुनर्जन्म में आने वाली नामधारी देहधारी जीव आत्माएं अर्थात मनुष्य आत्माएं अन्य मनुष्य आत्माओं को पवित्र नहीं बना सकती हैं। इसलिए स्थूल सूक्ष्म शरीर रहित निराकार परमात्मा को याद कर उनकी श्रीमत पर चल पवित्र बनना है। सूक्ष्म वतन की सूक्ष्म आकारी परमात्म रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी अर्थात सूक्ष्म जीव आत्मा है। लक्ष्य है जो हर आत्मा को मिलता है, ब्रह्मा बन अपने लिए सत्य की स्थापना करने का, विष्णु बन पालना के संस्कार बनाने का और शंकर बन स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा देही अभिमानी स्थिति बनाने का। प्रजापिता ब्रह्मा साकार शरीर में ऐसा बनकर दिखाते हैं और फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं उन्हें कर्मा में फॉलो कर अपने लिए स्थापना पालना और आसुरीपन का विनाश का कार्य कर संपूर्ण फरिश्ता बनो। सूक्ष्म जीव आत्मा को भगवान नहीं लेकिन देवता कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मा विष्णु शंकर देव आत्मा कहलाते हैं। उच्चतम पुरुषार्थ कर साकार ब्रह्मा की आत्मा देव देव महादेव अर्थात शंकर बनते हैं। महादेव पाप समान निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी स्थिति है, फिर भी उन्हें भगवान नहीं कह सकते हैं और वे भी सद्गति नहीं दे सकते हैं। निराकार परमात्मा ही पावन बनाकर गति सद्गति देते हैं। सतयुग पावन जीव आत्माओं की दुनिया है। वैसा बनने के लिए अभी संगम युग में परमात्मा की मौजूदगी में पुरुषार्थ करना है। समझ मिलती है कि इस समय सभी आत्माएं पतित जीव आत्माएं विकार से पैदा होते हैं, विकार में जाते हैं और अगर खुद नहीं भी जाते हैं तो औरों को पवित्र रहने को नहीं कहते हैं। औरों के लिए विकार को गलत नहीं समझते हैं, इसलिए पतित जीव आत्माएं औरों को भी पतित ही बनाएंगी। पवित्रता के सागर परमात्मा ही समझ देते हैं कि पवित्रता कहते किसे हैं और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। इसलिए किसी को महात्मा समझ उसकी मत पर नहीं चलना है, बल्कि निराकार परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा शरीर दोनों पतित हैं इस समय, इसलिए सभी पाप जीव आत्माएं हैं। ये स्पष्ट समझना भी है और समझाना भी है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों पवित्र होते हैं, ऐसा वे सतयुग में बनते हैं। तो जैसा आत्माएं बनती हैं प्रैक्टिकल में, वैसा ड्रामा उनकी महिमा करवाता है। जैसे वे देह अभिमान के सारे दाग मिटाकर बिल्कुल बेदाग हीरा बनते हैं, तो वो 16 कलर संपूर्ण बनते हैं। सभी विकारों पर जीत प्राप्त कर संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। कभी भी विकारों के वशीभूत नहीं होते हैं। सर्व अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर सतोगुणी सतयुगी बनते हैं। इसलिए सर्वगुणों से संपन्न बन जाते हैं तो सर्वगुण संपन्न कहलाते हैं। संगम युग में ईश्वरीय मर्यादाओं पर पूरा चलते हैं और सब पुरुषों में उत्तम बनते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। हिंसा कोई भी नहीं करते हैं, इसलिए अहिंसा परमोधर्मी संपूर्ण पवित्र बनते हैं। प्रैक्टिकल में तो इन टाइटल्स के हकदार बनते हैं, तो ड्रामा में उनकी महिमा भी एक्यूरेट होती है।
निवृत्ति मार्ग वाले तो घर छोड़कर ब्रह्मचर्य में रहने की मेहनत करते हैं। पवित्रता के सागर परमात्मा घर में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहकर सच्ची सुख शांति की अनुभूति करने को कहते हैं। समझ देते हैं कि पवित्र गृहस्थ धर्म से ही सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है। समझ देते हैं कि इस समय भक्ति भी अनेकों की हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। विकार में जाने वालों को भी भगवान कहकर पूजते हैं। इसलिए भगवान ड्रामा में प्रवेश कर ज्ञान से प्रकाश फैला रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि अब इस भक्ति की समाप्ति का समय आ गया है। समझ देते हैं कि ज्ञान से 2500 वर्ष की राजधानी के लिए प्रारब्ध बनाओ। प्रारब्ध प्रमाण ही नई दुनिया में प्रवेशता है। समझ देते हैं कि पुरुषार्थ अनुसार राजा रानी प्रजा दास दासी बन रहे हैं। तीनों लोकों और तीनों कालों को एक्यूरेट समझ पाठ बचाने वाले त्रिकालदर्शी कहलाते हैं। वे आगे पीछे सब सोच समझ कर चलते हैं, इसलिए दूरादेशी कहलाते हैं। दूरादेशी आत्माएं ही राजाई घराने में जाते हैं। वे द्वापर युग और कलयुग की भूलों को रिपीट नहीं करते हैं। आदि से अंत तक बुद्धि जानी चाहिए, स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, तब पुरुषार्थ और रेस एक रस चलती रहेगी। हम आत्माएं स्टूडेंट हैं और हम आत्माएं रेस में हैं। हम आत्माओं को परम धाम के निशान तक पहुंचना है। इज्जत से जाने की भी तैयारी करनी है और इज्जत से वापस आने की भी तैयारी करनी है। मीठे परमात्मा रेस सिखा रहे हैं। समझते रहे कि मन मना भव हो जाओ। बुद्धि का योग पाप और परम धाम से लगाओ। अशरीरी बनो। तीनों कालों की तीनों लोगों की नॉलेज को बुद्धि में रखो। जितना पवित्रता के सागर परमात्मा की याद में रहेंगे उतना रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। समझ देते हैं याद से विक्रम विनाश नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, दास दासी प्रजा बन जाएंगे। समझ देते हैं कि ऐसा मर्तबा परमात्म प्राइस नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी या उनके घराने में जाने का हक प्राप्त करना इनाम कहलाता है। समझ देते हैं कि वे सिर्फ राजाई घराने का इनाम देते हैं, इसलिए कहते हैं श्रीमत पर चलो, रेस करो और इनाम लो। विशाल बुद्धि से प्यारे मीठे परमात्मा की हर बात समझनी है और उस पर चलना है। एक पवित्रता का धर्म, एक देवनागरी भाषा, अदब की भाषा, एक राज्य स्थापन करने वाले मीठे परमात्मा इस समय हिंदी भाषा में ज्ञान सुनाकर रावण राज्य की भिन्नता को समाप्त कर रहे हैं। लेकिन भिन्न भिन्न भाषाओं में आत्माओं को ईश्वरीय पढ़ाई मिल जाए, कोई वंचित न रह जाए, ये इंतज़ाम ज़रूर करवा देते हैं। आज आत्माएं इसका लाभ ले रही हैं। समझ देते हैं परमात्मा की समझ कर सभी को मुरली समझाओ। मधुबन चैतन्य तीर्थ है जहाँ जाकर एक एक सेकंड अपना सफल करना है। समझ मिल रही है कि जो पावनपन भारत की भूमि को पवित्र बनाने में पूरा सहयोग देती हैं, वे ही परिस्थान भारत अर्थात सचखंड स्वर्ग के राजाई घराने में जाने का हक प्राप्त करते हैं और सतो प्रधान प्रकृति की पालना का आनंद लेते हैं। अनुभूति सारी अभी संगम युग में करते हैं। अभी देवी देवता धर्म में